अक्सर नहीं करते वो गया हो गया। अब तो नहीं ब्लर है, सही आ रहा है? चलो देखो भैया, ये बन जाए बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। वही तो बता रहे, ये बन जाए बहुत अचीवमेंट होगी। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये दिखाई दे रहा है, हाँ तो बस बात खत्म। फिर ये इनके बीच की दिशा होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। और अगर इनके बीच की बात करेंगे तो ये क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। इनके बीच की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व। इनके बीच की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम। देखिए पाइथागोरस को बहुत ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें कैसे काम करती है, ठीक है? क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले समझ लो होती क्या है। अगर हम कहते हैं, हाँ ये देखो ठीक चल रहा है, A1 एकदम। अगर हम ये कहते हैं कि भैया ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण, और ये क्या है? आधार। तो देखिए जब हमको ये समझाया गया होगा कभी भी, तो हमें कुछ इसी तरीके से समझाया गया हो कि भैया जो खड़ी हुई लाइन है इसे हम लंब कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन है इसे हम आधार कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या? कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यही तो बात है। अब हम क्या करेंगे, एक बात और जानेंगे कि ये एंगल इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो दिया गया है ये कर्ण है, और ये लंब है, और ये क्या है? आधार। आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है जिसको हम कहते हैं डायगोनल डिस्टेंस, यानी कर्ण वाली जो डिस्टेंस होती है वो निकालनी है, तो सिंपल सा फैक्ट है कि आपको आधार और लंब पता होने चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर, ठीक है? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और प्लस बेस, ठीक है? HPB का रिलेशन कहा जाता है इसको। अब इसके आगे की हम बात कर लें, अगर थोड़ी सी भाई थोड़ा सा और अपडेट कर लें और आगे की बात कर लें, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? सवाल में कह दिया कि भैया ऐसे उत्तर दिशा में हम गए कितना? 30 मीटर। उत्तर दिशा में हम कितना गए? 30 मीटर। हम दाएं मुड़ गए और कितना गए? 10 मीटर। 10 मीटर गए। प्रारंभिक बिंदु से, ये कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर कहता है कि दूरी बताओ, तो दूरी ये होगी। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कहूँ आपसे कि भैया ये मुझे बता दो कि यहाँ से जो दिल्ली है वो किस दिशा में है? तो आपके दिमाग में मैप चलेगा, मैप चलेगा। आप कहोगे कि सर हरदोई इस साइड में पड़ता है और जो दिल्ली है वो इधर पड़ता है। यानी अगर हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? बताओ किस दिशा में दिल्ली? पूर्व में है या पश्चिम में है? उत्तर में या दक्षिण में? हरदोई शहर से जो दिल्ली है वो किस दिशा में है? यहाँ के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही कहोगे ना कि गुरुजी ट्रेन इधर जाती है, यही तो कहोगे। इधर जाती है मतलब किधर जाती है? ये दिशा अगर देखी जाए तो इधर, ये देखो सूर्य बाबा यहाँ से चमक रहे, इधर जाती है, तो हम क्या कहेंगे? पश्चिम कहेंगे। हमारी इस वर्तमान स्थिति के आधार पे अगर हम बात करते हैं, बताओ यही तो होगा। तो यहाँ भी वही होता है। अब हमने कहा कि भैया यहाँ से जिंदपीर चौराहा बताओ। आप ये नहीं कहोगे कि गुरुदेव पहले यहाँ से हम हॉल से निकलेंगे, जीना उतरेंगे, फिर हम उधर जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। आप ये कहोगे सर यहाँ से ये वाली दिशा में, जबकि जाना ऐसे है। कैसे जाना है? यहाँ से हॉल से निकले, नीचे जीना उतरे और सीधे चले गए। ये भैया हमारा क्या आ गया? जिंदपीर चौराहा आ गया। बात समझे या नहीं समझे? लेकिन जब हम कहेंगे कि जिंदपीर चौराहा कहाँ है, तो कहेंगे ये है, और दूरी हमेशा यही निकाली जाएगी जिसको हम डायगोनल डिस्टेंस कहते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, दिशा एवं दूरी में हमेशा डायगोनल डिस्टेंस ही निकाली जाती है। यानी अगर अब हम बात करते हैं कि ये दूरी कितनी है, तो बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 10 का 100, तो ये हो गया बच्चे 1000। कितना हो गया? 1000 हो गया। और 1000 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 होते हैं। जो 2 बार आ गया है उसको बाहर ले लेंगे, और जो सिंगल टाइम है उसको हम अंदर छोड़ देंगे। तो जो 2 बार आ गया है यानी अंदर बाहर बचा 10 और अंदर हो गया 10, तो हम लिखेंगे 10 अंडर रूट 10।
एक और उदाहरण इसी का देते हैं। मान लीजिए आपके फैक्टर आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 6, नहीं 6 मत लिखिए, 7 लिखिए। आपके यदि फैक्टर आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 एंड 7 दिस वंस, तो आप क्या करोगे, आप जो 2 बार है उनको मार्क करके बाहर निकाल लोगे, यानी 2 तियाँ 6 और जो बचा है वो अंदर रख दोगे। अंडर रूट 5 सते 35। ये है आपकी असली कहानी। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। अब हम इसके सवाल लगाते हैं एडवांस लेवल के थोड़े से, कि भाई डायरेक्शन और डिस्टेंस में। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझो कि वर्ड्स क्या हैं। दिशा, दिशा समझ में आ गई होगी आपको कि अगर कहीं से कहा जाता है कि दिशा बताओ तो दिशा वहीं पे से सीधी नापी जाएगी, ठीक है। दूरी की बात हम कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक व्यक्ति दक्षिण में गया, फिर वो पूर्व में गया, दक्षिण में गया 40, ये गया 30, पूर्व में गया 30, उत्तर में गया 20। और मैं आपसे ये कहूँ कि भैया मुझे ये बताओ कि ये प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। तो अगर हम कहते हैं कि कितनी दूरी पर, तो दूरी तो ये है, दिशा यानी यहाँ से खड़े होके अगर ये देखा जाए तो ये कौन सी दिशा होगी। तो बेटा यहाँ से खड़े होके देखने पे ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। दिशा तो आ गई, दिशा क्या आ गई, दक्षिण पूर्व आ गई। अगर दिशा हमारी दक्षिण पूर्व आ गई तो दूरी की बात हम कर रहे थे और दूरी यहाँ से तय होगी। भाई ये क्या हुआ, लंब, और ये क्या है, आधार। ये तो पता है ना आपको कि कर्ण से जुड़ा हुआ आधार होता है, कर्ण से जुड़ा हुआ लंब होता है। तो जहाँ कर्ण खत्म वहीं से आधार डाल दिया, जहाँ कर्ण खत्म वहीं से लंब डाल दिया। आयत पढ़ा है आपने। मुझे ये बताओ, अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और पूरा 40 है तो ये कितना होगा, 20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये दूरी है वो आएगी 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900, 9 और 4 1300। इसका आंसर आएगा 10 अंडर रूट 13, 10 रूट 13। बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए एक और सवाल देते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें, फटाफट करिएगा। कॉपी पेन निकाल लो लल्ला तुरंत। देखो कहा गया एक व्यक्ति उत्तर में गया 25 मीटर और फिर इधर जाता है, इधर मतलब पूर्व में 15 मीटर और नीचे जाता है 10 मीटर और इधर मुड़ जाता है 5 मीटर चलता है प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष। अब यह व्यक्ति किस दिशा की ओर है। अगर हम ये बात करते हैं तो आंसर इसका क्या आएगा, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब यह व्यक्ति किस दिशा की तरफ है। सबसे पहले आपको क्या मानना है, इसमें कर्ण मान लेना है, फिर आपको आधार मान ले, कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब दोनों मान लेने हैं, ठीक है। फिर तय करना है कि क्या आंसर हो सकता है। स्टार्ट करिए भाई। ये दूरी निकालनी थी, ठीक है, और मैंने देखो वही किया, डायरेक्ट वहाँ से लाइन बना ली और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अगर ये लाइन कर्ण है तो फिर ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा, और यही हमारा विषय भी है कि हम इसको किस तरह से डील कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 करना था हमको, दूसरा है ये। अब देखो मेरी बात, ये 10 है, ये पूरा 25 है, तो क्या बेटा ये 15 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 15 है तो ये 5 है, तो ये बेटा क्या 10 नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 10 का 100, तो बेटा ये हो गया 325। और 325 का मतलब ये है कि इसको आप सॉल्व करो ऐसे, देखो 325 यहाँ से कर लो, 5 छक्के 30 और 5 25, 5 एकम 5 यहाँ 15, यानी कि 5 अंडर रूट 13। क्या ये हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये किसका किसका आ रहा था, आ रहा था, बहुत बढ़िया, तुम लोग शानदार हो गए एकदम। यहाँ से हमें प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी दिशा पूछ देता तो बेटा दिशा कौन सी होती, उत्तर,
उत्तर पूर्व होती। बताओ ये बात पल्ले पड़ी? हाँ, दिशा उत्तर पूर्व होती। ठीक है, चलो अगला देखो। अगले सवाल में हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दक्षिण दिशा में 70 मीटर एक व्यक्ति जाता है, पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर दिशा में 40 मीटर चलने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और 10 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद 15 मीटर यहाँ आता है। ठीक है, और हम थोड़ा सा और कठिन करते हैं, 5 मीटर दक्षिण में चला जाता है। आपको ये बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से यदि देखा जाता है, प्रारंभिक बिंदु से यदि देखा जाता है तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है और दिशा कौन सी है। तो भैया कर्ण मेंशन कर लीजिए, आधार निकालिए, लंब निकालिए और अपना आंसर दे दीजिए फटाफट। ठीक है, चलो म्यूट कर दो। अगर आप कहते हैं कि सर ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो फिर आप ये कहेंगे कि सर ये आधार है हमारा, है? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, इसको सिक्योर रखेंगे हम, ये भी 5 हुआ। और मुझे ये बताओ, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हुआ, 10 था पूरा, तो ये 5 बचा। अब ये 5 और ये 40 मिलके 45 हो गया। नहीं समझ में आया भाई? हम ये कहते हैं ये 40, तो ये कितना, ऊपर से 5 तो नीचे 5, 45 हुआ। 70 में से ये 45 निकाल देंगे तो क्या 25 बचेगा यहाँ पे? बताओ भैया, क्या यहाँ पे 25 बचेगा? हाँ, 25 बचेगा। अब मुझे ये बताओ ये बेस क्या है? तो बेस निकालना इसमें बहुत लंबी खीर थी। देखो 30 ये है, ये 50 है, तो ये बेटा कितना हुआ 20, यानी यहाँ तक 20 है और ये कितना है 15, 30 5 35 ये हो गया। तो बेटा ये बताओ अब कि 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 35 का क्या होता है 1125 होता है। श्योर? चलिए आगे देखते हैं। 6 2 5 ऐड कर दीजिए तो 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7, 1750 आएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1750 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 3 15, हाँ अच्छा 6 और 1 7 कर दिया, सॉरी 1250 है। पापियों शर्म नहीं आ रही तुमको गलत बताते हुए हैं? मोबाइल लेके बैठे हो उसके बाद भी गलत कर रहे हो। 35 का स्क्वायर क्या लिखा है 12 25, तो ये 5 और 5 10 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 और 6 8, यही आएगा 1850। तो यहाँ 1850 करो फिर, तो ये हो गया आपका 5 3 15, 3 5 7 35, और ये फिर 5 से काट दो, 5 7 35, 5 चौके 20, यही होगा। फिर 5 से काट दो, 5 से नहीं कटेगा, आप 2 से काटो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 7 14, ये 74 पे ही अटक गया। यानी आपका आंसर आएगा 5/√70। यही आ रहा था? नहीं, कोई बात नहीं, गलती अगर कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि आप इंसान हैं, और अगर वही गलती दोबारा कर रहे हैं तो फिर विचार करने वाली बात है कि आखिर आप इंसान से क्या बन गए। लेकिन हाँ, अगर दोबारा भी हो जाती है तो उसको सुधारना फिर इंसान है ना। अगर आप किसी गाय को चारा खिलाते हैं और वो लात मारती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस गाय से यही होती है कि हम चारा खिला रहे हैं प्रेम पूर्वक तो वो लात ना मारे, तो वो उम्मीदों को नहीं समझेगी। गाय की बात हो रही है, वो तो नहीं समझने वाली है। कितना भी अच्छा कर लो आप उसको रसगुल्ले ला के खिला दो उस दिन, क्या वो लात नहीं मारेगी आपको? अगर उसकी आदत में है लात मारना तो वो लात मारने ही वाली है आज, है ना। तो उसको तो नहीं सुधार सकते, इसका मतलब वो जानवर हैं। भगवान ने उनको देवी प्रतिरूप ज़रूर दे दिया, हमें कोई नहीं पूछता है लेकिन उनको ज़रूर पूजा जाता है। देवी प्रतिरूप ज़रूर दे दिया लेकिन वो कहे जानवर ही जाएंगे। इंसान जानवरों से अलग इसलिए है क्योंकि समझाया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है, यही बात है ना। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो भैया, अब की देखते हैं कौन सा शूरवीर हैं जो इसका आंसर देंगे। बेटा हम फिर चलेंगे दक्षिण में, इस बार 50 मीटर चलेंगे,
दाएं मुड़ेंगे और 40 मीटर चलेंगे और ऊपर जाएंगे 60 मीटर। उसके बाद अब इधर आएंगे 20 मीटर और नीचे चले जाएंगे 30 मीटर और फिर इधर चले जाएंगे 10 मीटर। कई बार दिमाग में आता होगा, थोड़ा कम चला करिए। नहीं आता है आता है? चलिए बताइए, प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या है? वैसे मुझे लगता है ये सवाल ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खिचड़ी है नहीं। चलो करो फटाफट करिए, फिर बताया जाए। जो दूरी है वो ये है ना? तो अगर ये दूरी निकालनी है तो हमारा फिर आधार ये होगा, और अगर आधार ये है तो बेटा ये 20 है, ये 40 है, तो ये कितना हुआ 20, और ये 10, 20 और 10 कितना हुआ, ये कितना हुआ 30, और टोटल डिस्टेंस ये 60 है। अरे ये कैसे हो गया यार, ये चेंज कर लीजिए, इसको 40 कर लीजिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा वो 50 या 60? आप लोग भी सवाल लग गया, उनका आंसर भी आ गया। नहीं पॉसिबल सब है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलो अब हम 60 से ही लगाएंगे इसको। कितना 60 था ना यहाँ? हाँ, तो बस इसको हम थोड़ा सही करेंगे, इधर से यहाँ से इतना कर लेंगे, ठीक है। और अब ये दूरी निकालेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लगेगा नहीं। ये दूरी तो 30 ही आएगी। अब बात इसकी होगी, ये अब कठिन हो गया, पहले ज़्यादा आसान था, अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये 50 है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो देखो इसको हमने जब ना समझ में आया करे ना, तो ऐसे कर लिया करो। और हमें निकालना है ये, यही तो निकालना है। अब मुझे बताओ, यहाँ ऊपर से यहाँ तक 30 है 30 है? अरे भैया 30 है कि नहीं है? अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो नीचे वाला कितना है? 60 था यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो नीचे कितना है? 30। तो यहाँ से यहाँ भी 30 होगा, और ऊपर कितना है? 20 हो गया, ये 20 आ गया। तो इसका मतलब जब आंसर दे रहे हैं ना हम, तो 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 9 4 1300, 10 अंडर रूट। आंसर तो सेम ही आ गया। यही आ रहा है ना आपका? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। देखो पहले सवाल जानते हो कैसे आते थे? पहले सवाल ऐसे आते थे कि भैया ये और ये 10 है, ये 5 है, ये बताओ क्या है, ऐसे। अब नहीं आते हैं ऐसे, अब बहुत ज़्यादा अपडेट क्वेश्चन आते हैं। ढूंढना पड़ेगा आपको कि आपका वो ट्रायंगल बन कहाँ रहा है, तब पाइथागोरस लगेगी उसमें, ठीक है। एक वर्ड आएगा आपका जिसमें कहा जाता है कि बिंदु के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। जैसे आपसे ये कहा गया कि 4 गांव हैं। कितने गांव हैं? 4 गांव हैं। कहते हैं कि गांव ए बी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, तो बेटा बी के पूर्व में ए कहाँ है? 10 किलोमीटर, और सी जो है वो ए के उत्तर में 15 किलोमीटर है। जो बेटा सी है वो ए के उत्तर में 15 किलोमीटर है। जो सी है मेरे भाई वो ए के उत्तर में कितना है? कितना है? 15 किलोमीटर है। अब मैंने ये कहा कि भाई जो डी है वो ए के दक्षिण में 20 किलोमीटर है। सवाल ये है कि डी गांव डी के सापेक्ष सी किस दिशा में है। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि हम उस गांव में खड़े हो जाएं और फिर देखें यहाँ के सापेक्ष जिंदवीर चौराहा किस दिशा में है, तो यहाँ के सापेक्ष जिस भी दिशा में हो। अब हमने ये कहा कि डी के सापेक्ष, यानी हमें डी पे खड़े होना है और फिर देखना है कि सी कहाँ है, तो सी है उत्तर दिशा में। अगेन डी के सापेक्ष बी किस दिशा में है, तो ये महोदय जो दिशा है वो दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। कौन सी दिशा है ये? उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, बी के सापेक्ष सी किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व में। चलो ये सवाल आपके बताओ, एक बात बताओ, ये तुमको समझ में आया है या नहीं आया है? भाई जो मेन काम है यहाँ पे ये समझना है कि पाइथागोरस यूज़ कैसे होती है, और एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताना सही है या गलत है। मैंने ये कहा कि गांव ए बी के पश्चिम में है, तो बेटा बी के पश्चिम में ए है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? गांव ए बी के पश्चिम में है, सही लिखा है या गलत लिखा है? बोलो भाई, गलत लिखा है। यानी आपको ये पता है कि बी अगर ए के पश्चिम में है तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, 2 बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो एसएससी एमटीएस का पेपर इस बार देंगे?
फिर आपको कुछ काम की बात बता दें, आप लोग देंगे तो आप लोग नहीं डाल रहे हैं, एज नहीं है, कब तक छोटे रहोगे भाई, बड़े हो जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। SSC MTS 2023 संभावित जो परीक्षा इसकी होने वाली है वो अप्रैल में होगी। एक ऐसी परीक्षा होती है जिसका परिणाम निश्चित तिथि में आता है, परीक्षा भी एप्रोप्रिएट मंथ में ही होती है और सारी चीज़ें विधिवत चलती हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है। तो एक काम करेंगे आप, देखिए मैं अगर यहाँ पे कंसिडरेशन अपनी रखूँगा तो 90 दिन है आपके पास, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा दिन हो, 90 दिन है आपके पास, यानी लगभग 3 माह का समय है। केवल किसी भी व्यक्ति या अध्यापक के भरोसे रहने से आपका MTS नहीं निकलने वाला है। 4 मुख्य विषय हैं आपके, कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है और मैथ्स है। आप कुछ मत करिए भैया, एक बात बस मान लीजिए, अगर आपने इन 90 दिनों में, देखो इसकी बात तो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसकी बात पहले समझ लो, ये 90 दिन में क्या करना है। आपको 90 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। क्या करना है? 90 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये काम कल से शुरू कर दिया तो मेरा ये विश्वास है आप कतई मत पढ़िए, कतई मत पढ़िए। और अगर आपने 90 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए, आज जाइए दुकान पे और प्रीवियस ईयर उठा लाइए, किसी भी प्रकाशन का। ये मैटर नहीं करता है कि आप अरिहंत का लाएंगे, लूसेंट का लाएंगे, गाइडर का लाएंगे, डजंट मैटर। आप किसी भी प्रकाशन का लेके आ जाइए, ठीक है, कोई भी प्रकाशन उठा लाइए, 90 प्रैक्टिस सेट कर डालो। आपको इन 90 प्रैक्टिस सेट का ना फल मिले तो आप मुझे बताना, ठीक है। और एक बात सुन लो, बहुत टाइम है, 90 दिन बहुत होते हैं भैया, एक दिन 1 सेकंड काटना मुश्किल हो जाता है, तो 90 दिन तो बहुत होते हैं। 90 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, और केवल सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर आपका कुछ गलत हुआ है रिलेटेड टीचर से जाके आपको डिस्कस करना है। जैसे जो लोग नहीं भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी ये काम करें, 50-60 रुपए का अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। ना मिले आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, टाइप नहीं समझ में आ रहा है, वो आप अपने रिलेटेड टीचर से जाकर के पूछिए। इतना काम आपको रोज़ करना है, 90 दिन बाद आपको खुद लगेगा आपको बहुत कुछ आ गया। दूसरी बात समझो मेरी, कि इंग्लिश में क्या करिएगा, जो आपका सिलेबस दिया है SSC के पोर्टल पे, वहाँ जाकर के आपको इंग्लिश का सिलेबस उठाना है और एक बार उन सारी चीज़ों को, अगर आपके टीचर्स कैपेबल हैं वो ख़त्म कराने में, अच्छी बात है, आप अपनी दम पे उसको ख़त्म कर डालिए, या फिर उसमें मार्क कर लीजिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है। जो जो पढ़ लिया उसको छोड़ दीजिए, अपने टीचर्स को बोल दीजिए कि सर ये नहीं पढ़ा है, ये बता दीजिए, या कौन सा ऐसा बैच है जिसमें हम जाके ये पढ़ सकते हैं। देखो, थोड़ा स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलोगे तो कम समय में बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है, ये श्योर है, बात समझ रहे हो। और बिना स्ट्रैटेजीज़ के एकदम से कहोगे तो एकदम से कुछ नहीं हो जाता है। हर वक्त हर चीज़ जो है वो टाइम चाहती है, और टाइम के साथ ही सही होगा। बिना समय दिए कुछ भी सही नहीं होने वाला है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा। कुछ की इंग्लिश वीक है, कुछ की मैथ वीक है, है ये कहने से काम नहीं चलेगा भाई, वीक है कहने से काम चल जाएगा क्या? काम करना पड़ेगा उस पर आपको, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। हाँ।